Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your bioenergetics part 2। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। एनर्जी रिच कंपाउंड्स एंड रेडॉक्स पोटेंशियल। देखिए मैंने आपको बायोएनर्जेटिक्स के पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाया था। एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, उन तीनों के बीच में कोरिलेशंस पढ़ाया था मैंने, थर्मोडायनेमिक्स बताया था। आज हम लोग देखते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड्स क्या होते हैं या एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड्स वो होते हैं सब्सटेंस विच पजेस सफिशिएंट फ्री एनर्जी टू लिबरेट एट लीस्ट 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एट pH 7 are termed as high energy compounds और energy rich compounds। देखिए सब्सटेंस विच पजेस सफिशिएंट फ्री एनर्जी टू लिबरेट, देखिए वो मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएशन के बाद एटलीस्ट 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल एंड 7 pH पे एनर्जी लिबरेट करते हैं, रिलीज़ आउट करते हैं, वो कंपाउंड एनर्जी हाई एनर्जी कंपाउंड या एनर्जी रिच कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया एंड फैट हो गया, ये हमारी बॉडी में जाके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑल द high energy compounds when hydrolyzed liberate more energy than that of ATP। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सम फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स, देखिए इसमें कंपाउंड्स दिए गए हैं और गिब्स फ्री एनर्जी कैलोरी पर मोल में दी गई है। हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, इसमें -14.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। एंड कार्बामोइल फॉस्फेट होते हैं, साइक्लिक एम्पी होते हैं, फॉस्फो रेटनिन होते हैं एंड एसिटिल फॉस्फेट होते हैं, पायरोफॉस्फेट्स होते हैं, एसिटिल को एंजाइम्स होते हैं, एटीपी एडीपी होते हैं। इनसे इस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। एटीपी क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक बहुत ही प्राइम सोर्स होते हैं एनर्जी का सेल के अंदर। एटीपी इज़ द प्रिंसिपल कैरियर ऑफ केमिकल एनर्जी इन द सेल। हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है -7.3 किलो कैलोरी पर मोल एंड मेजर एक्टिविटीज़ प्रमोटेड बाय एटीपी। और कौन सी एक्टिविटी है जो एटीपी प्रमोट करता है, लोकोमोशन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सिग्नल ट्रांसडक्शन, कीपिंग मटेरियल इन द सेल, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। दीज आर द एक्टिविटी विच इज़ प्रमोटेड बाय एटीपी। द जनरेशन ऑफ एटीपी इज़ जनरेटेड बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी। जब एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एडीपी एडिनोसिन ग्रुप उसमें अटैच होता है। ठीक है, और 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं एटीपी में और एडीपी में 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, इनका फॉस्फोराइलेशन कराया जाता है। The generation of ATP can be generated either by substrate level phosphorylation and oxidative phosphorylation। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट टू एटीपी एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट विदाउट इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी PO4 टू ADP एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट विदाउट इन्वॉल्विंग। ETC एक चेन होती है, एनर्जी का इसमें फ्लो होता है। ठीक है, इसमें जो फॉस्फोराइलेशन के जो स्टेप्स होते हैं उसमें PO4 को ADP एट द एक्सपेंस ऑफ हाई एनर्जी सबस्ट्रेट इन्वॉल्विंग इन इट। द सबस्ट्रेट है हाई एनर्जी लेवल देन द प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसके जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है और जो उसमें सरप्लस एनर्जी बचती है उसको एटीपी के फॉर्मेशन में ऐड कर दिया जाता है, यूज़ होती है वो। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का देखिए डायग्राम दिया गया, एग्जांपल PEP प्लस ADP इज इक्वल टू पायरुवेट प्लस ATP। रेडॉक्स पोटेंशियल आइए देखते हैं क्या होता है। रेडॉक्स पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पोटेंशियल, इसको E0 से डिनोट किया जाता है। ऑक्सीडेशन बीइंग टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब किसी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कब होता है, जब उस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और रिडक्शन कब होता है, रिडक्शन फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिडक्शन की प्रोसेस कहलाती है।
When a substance exists both in the reduced state and the oxidized state, the pair is called as redox couple. एक सब्सटेंस है वो एग्जिट करता है रिडॉक्स स्टेट में भी और ऑक्सीडाइज स्टेट में भी, तो वो जो कपल होता है वो रिडॉक्स कपल कहलाता है, क्योंकि उसमें दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही होती हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होते हैं? व्हेन सब्सटेंस हाई एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन देन हाइड्रोजन, हाई एफिनिटी शो करता है इलेक्ट्रॉन के लिए, इट हैज़ अ नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, तो उसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी। NaDH क्या होता है? हैज़ अ नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। और अगर कोई सब्सटेंस होगा वो पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल कब होगा? जब उसकी हाई एफिनिटी शो करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, देन हाइड्रोजन। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑक्सीजन। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेंशियल। जो ETC सिस्टम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ओके, थैंक यू।